तो कोपा अमेरिका 2024 के ड्रॉ आ चुके हैं फाइनली। इस साल का कोपा अमेरिका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस साल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के कंट्रीज़ खेलने वाले हैं पहली बार, जो कि पहले सिर्फ साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ खेलते थे। तो टोटल के 16 कंट्रीज़ 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं विद 4 कंट्रीज़ इन ईच ग्रुप। तो अब आते हैं पहली ग्रुप में। एक मिनट देख लेने दो। पहली ग्रुप में है ग्रुप ए, अर्जेंटीना, पेरू, चिले और एक क्वालिफायर अभी बाकी है, कनाडा एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो। मोस्ट प्रोबेबली कनाडा क्वालिफाई कर जानी चाहिए, कर जाएगी। और ग्रुप बी में है मेक्सिको, इक्वाडोर, वेनेजुएला, जमाइका। ग्रुप सी में है उरुग्वे, यूएसए, पनामा एंड बोलिविया। ग्रुप डी में है ब्राज़ील, कोलंबिया, पैराग्वे, हॉन्डुरस और कोस्टारिका। एक और क्वालिफायर बाकी है, यहाँ से भी कोस्टारिका कर जानी चाहिए। तो मेरी प्रेडिक्शन होगी कि ग्रुप ए से अर्जेंटीना तो ऑब्वियसली ग्रुप टॉपर्स बनेगी, और चिली जो पहले भी 2 कोपा अमेरिका जीत चुकी है लास्ट 4 सीजन्स में, कोपा अमेरिका सीजन्स में। बट आई विल गो विद कनाडा। आई थिंक कनाडा विल डू इट। चिली में अभी हालत ख़राब है चिली का। तो कुछ ही दिन पहले अलेक्सिस सैंचेज जो चिली के कैप्टन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका जो ट्रेनिंग सेशन का जो शावर है वहाँ से टट्टियाँ आने लगी थी जब वो ट्रेनिंग के बाद शावर लेने के लिए गए। तो चिली का हालत अभी बहुत ही ख़राब है। तो आई विल गो विथ अर्जेंटीना टॉपर्स एंड देन कनाडा सेकेंड। ग्रुप बी में मेक्सिको, इक्वाडोर, वेनेजुएला एंड जमाइका। आई विल गो विथ इक्वाडोर टू टॉप द ग्रुप, जो कि बहुत ही अच्छा खेले थे वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर। एंड आई थिंक दे विल बी अ वेरी क्लोज कॉल बिटवीन मेक्सिको एंड जमाइका, बट आई विल गो विथ मेक्सिको। ग्रुप सी में उरुग्वे, यूएसए, पनामा, बोलिविया। उरुग्वे इजी toppers, the most informed team in South America currently. सेकेंड यूएसए। ग्रुप डी में ब्राज़ील, कोलंबिया, पैराग्वे एंड जो हंड्यूरस और कोस्टारिका के बीच क्वालिफायर है, तो वहाँ पे तो कोस्टारिका शुड डू इट। तो आई विल गो विथ ब्राज़ील टू टॉप द ग्रुप एंड सेकेंड आएगी कोलंबिया। तो अब आते हैं मेन फाइनल क्वेश्चन के ऊपर कि हु इज गोइंग टू विन द कोपा 2024। उरुग्वे उरुग्वे विल विन द 2024 कोपा अमेरिका। जी हाँ, उरुग्वे लास्ट बार कोपा जीती थी 2020 2010 2011 में। 2010 2011 में उस टाइम भी सुआरेस थे उनके टीम में, एक यंग सुआरेस, और अभी भी सुआरेस है उनके टीम में। तो ये सुआरेस का ऑफिशियल मे बी दिस विल बी हिज लास्ट इंटरनेशनल इवेंट। शायद से वो वर्ल्ड कप 2026 तक नहीं रुकेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। और यूरुग्वे, हमने कुछ ही दिन पहले देखा उन्होंने अर्जेंटीना को मतलब वर्ल्ड कप के बाद पहली टीम जो अर्जेंटीना को हराई वो थी यूरुग्वे। उरुग्वे अंडर मार्सेलो बिएल्सा with all those young talents coming up like डार्विन नूनेज, अराउहो, वैल्वर्डे, उगाटे, जो पीएसजी का नया मिडफील्डर खरीदे पीएसजी इस साल। एंड विद दोज veterans like Cavani and Suarez and Jose Jimenez, I think Uruguay might just do it this season. मार्सेलो बियल्सा एक ऐसा बंदा है जिसने वो पहले भी कोच रह चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के, और उन्होंने लीड्स यूनाइटेड को, जो इंग्लैंड की टीम है,
उन्होंने लीड्स यूनाइटेड को 20 सालों बाद चैम्पियनशिप से प्रीमियर लीग में प्रमोट किया था, एंड नो अदर मैनेजर वाज एबल टू डू इट। हालांकि उन्हें सैक कर दिया गया एक प्रीमियर लीग में आने के बाद, पिछले साल ही। फिर लीड्स यूनाइटेड रेलीगेट भी हो गई। पर मार्सेलो बियल्सा, द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट ही प्लेज, इट्स टू गुड। इट्स लाइक अभी कोई टैक्टिकली बेटर कोच तो मुझे दिख नहीं रहा है ऑन पेपर जो कोपा अमेरिका जीत सकते हैं। So I will go with Uruguay, obviously. Marcelo Bielsa and Cavani and Suarez might just do it to win their last international event. बस यही था भाई।